हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि 2 दिन से आपको फिजिक्स की वीडियो नहीं मिल पा रही। उसका रीज़न है स्टूडेंट कि मेरी जो तबीयत है थोड़ी सी डाउन है, बट अब ठीक हो चुकी है। तो अब आपको देखो, आज सैटरडे है स्टूडेंट और कल संडे है, तो कल मैं आपको 1 से लेकर 1.5 घंटे की वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको 2 दिन का जो रह गया है वो कल की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो टेंशन ना लो, देखो पूरा कोर्स हम कराएंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। नवंबर तक स्टूडेंट हम कोशिश करेंगे कि आपका जो पूरा कोर्स है खत्म हो जाए, और पहले कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, उसके बाद आपका रिवीजन, प्रैक्टिस सेट सब कुछ रहेगा। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं करते हो, फिर भी हम आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाने वाले हैं। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, ऑल सब्जेक्ट क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी। इंग्लिश की क्लासेज स्टूडेंट हम आपको 5 मई से स्टार्ट कर रहे हैं। 5 मई से आपकी इंग्लिश की क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो टेंशन न लो, थोड़ा सा सब्र रखा करो। मैं खुद नहीं चाहता स्टूडेंट कि आपकी जो क्लासेज हैं वो ऑफ रहें, बट कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से हम क्लास नहीं दे पाते। तो स्टूडेंट देखो, आज मैं आपको जो पहला लेसन है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस और करा दो जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस को आज की वीडियो में कराने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो, तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना। ओके, तो स्टूडेंट देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक है। वायु अथवा निर्वात की जो वैद्युशीलता है स्टूडेंट, उसका हमें यूनिट बताना है कि उसका मात्रक क्या होता है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूँ कि एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान है वो कितना होता है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12, और मात्रक क्या होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपको इसका आंकिक मान भी पता होना चाहिए, कितना होता है, 8.85 गुणा 10⁻12। तो वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता का मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12। और अगर आपसे यूनिट पूछा जाता है तो क्या बताओगे, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसकी पीडीएफ देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमको बताना है। तो देखो, मैंने आपको यूनिट, आपको सूत्र क्या पता है, ई बराबर आप सभी जानते हो F/Q0। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एक यूनिट तो आप यहाँ से आसानी से बना सकते हो। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और Q0 या आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। एक मात्रक तो J बन गया। एक और दूसरा मात्रक देखो, E बराबर V/D, जो चैप्टर हमारा चला उसमें आपको पढ़ाऊंगा। V का मात्रक वोल्ट और D का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर। तो 2 यूनिट आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है स्टूडेंट न्यूटन प्रति कूलम और दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। अब इसमें देखो, न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर है कहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन एकदम सही होगा, नन ऑफ दीज। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। देखो, न्यूटन प्रति कूलम होता है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। वोल्ट प्रति मीटर होता है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। जूल प्रति कूलम जो है स्टूडेंट, ये वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे में है मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो समझो स्टूडेंट, देखो जूल को आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर। जूल को W बराबर F/S या F/D आपने पढ़ा होगा। अब नीचे क्या है आपका, कूलम इंटू मीटर है, मीटर से मीटर कट गया, क्या बचा, न्यूटन प्रति कूलम। और न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसी वजह से स्टूडेंट जो थर्ड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा, जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन जो है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित, अक्ष पर, ठीक है ना, अक्ष स्थिति की बात करें, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E तथा V हैं। E तथा V में हमको संबंध बताना है। तो स्टूडेंट समझो, देखो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सभी पढ़ चुके हो, ये सूत्र होता है। और अगर हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की बात करें तो स्टूडेंट ये सूत्र होता है। अब आपको यार कुछ नहीं करना है, इस वाली इक्वेशन को इस वाली से डिवाइड कर दो। तो देखो 9 × 10⁹ से ये कैंसिल, P से P कैंसिल, R स्क्वायर से यहाँ पर R स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1। देखो ऊपर 2 बचा और R बचा, तो हम कह सकते हैं कि E/V बराबर 2/R बचेगा। अगर हमें E निकालना है तो E बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, 2V/R, क्योंकि V हमारे यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो अब इसमें देखो ऑप्शन कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन स्टूडेंट हमारा एकदम सही है, E बराबर 2V/R। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर किया करो। देखो
अभी हमारे पास स्टूडेंट 1000 व्यूज़ भी नहीं आ पाते हैं, जितनी हम मेहनत करें उस हिसाब से व्यूज़ भी नहीं आ रहे, तो गलत बात है यार। आप सभी का कर्तव्य बनता है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, ठीक है। पाँचवां क्वेश्चन है स्टूडेंट कि वैद्युत क्षेत्र में वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो देखो आप सभी टा बराबर पी ई साइन थीटा, मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो वॉल्यूम का आघूर्ण कितना होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमसे पूछा उसका राइट आंसर क्या होगा, ये, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट छठा, किसी कुचालक या वैद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक के है वो हो सकता है। तो स्टूडेंट को समझने की कोशिश करना है, 7 नहीं है 0.7 होगा, ठीक है ना, 0.7, ठीक है। गलती से 7 लिख गया है, यहाँ पॉइंट लगाना छूट गया है, ठीक है। तो देखो -3 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 0.7 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वायु अथवा निर्वात के लिए के का जो मान है स्टूडेंट आप सभी जानते हो 1 होता है, और जितने भी परावैद्युत माध्यम है उनके लिए के का जो मान है स्टूडेंट हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। अब देखो -3 1 से कम है, 0 ये भी 1 से कम है, 0.7 ये भी 1 से कम है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 6। क्लियर सभी को, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि के का जो मान है स्टूडेंट किसी परावैद्युत माध्यम के लिए हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, हमको वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है। अब समझना फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, आप सभी जानते हो। तो ई का मात्रक मैं आपको 2 पढ़ा चुका हूँ, न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट पर मीटर। अब देखो न्यूटन पर कूलाम अगर मैं लगाऊं तो न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, क्या इस टाइप से कोई आंसर दे रखा आपको, नहीं दे रखा। तो अब दूसरा लगाएंगे वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से मीटर कट गया तो क्या बचेगा, वोल्ट मीटर। तो देखो जरा वोल्ट मीटर है, तो हमारा बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है स्टूडेंट, वोल्ट मीटर होगा। आगे बात करते स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की, इसमें कह रहा है कि आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मैं डेरिवेशन करा चुका हूँ। तो किसी आंतरिक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है स्टूडेंट टेंड वो शून्य होता है। क्यों होता है, देखो अगर कोई खोखला गोला है तो अंदर से कैसा हो, जैसे टेनिस की बॉल है अंदर से खोखली होती है, तो अगर हम इसे कोई आवेश देंगे तो इसके पृष्ठ पर फैलेगा, तो क्या अंदर कोई आवेश जाएगा। जब अंदर आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होगा, तो आवेशित कोई खोखला गोला है तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ उत्पन्न नहीं करेगा, किसी आंतरिक बिंदु पर। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। आगे बात करते स्टूडेंट, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठा के रखे हैं। देखो वायु में रखे 2 धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का जो मान है वो घट जाएगा। क्यों, देखो स्टूडेंट अगर वायु है तो F बराबर क्या सूत्र होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 × Q2 r स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा। अगर हमने कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया तो F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q1 × Q2 r स्क्वायर सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू कैंसिल, क्या बचेगा, F/F डैश बराबर K, यही तो बचेगा। अगर मैं F डैश निकालना चाहता हूँ तो F डैश बराबर, देखो F/F डैश बराबर क्या आया था, K। तो अगर मुझे F डैश चाहिए तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, F/K, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो कि F डैश का जो मान है स्टूडेंट वो घटेगा या बढ़ेगा। अगर K की वैल्यू कुछ भी हो तो K से अगर F में डिवाइड करोगे तो घटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वायु में अगर 2 धनावेश रखे हुए हैं और उनके मध्य अगर हमने कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का जो मान है स्टूडेंट वो घट जाएगा। तो यहाँ पर देखो धनावेश की जगह ऋणावेश भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है, बट क्वेश्चन का आंसर घटेगा ही रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि एक वैद्युत क्षेत्र है वो विक्षेपित कर सकता है। देखो एक्स किरणों को विक्षेपित नहीं कर सकता क्योंकि ये उदासीन होती हैं, न्यूट्रॉन भी उदासीन होते हैं। एल्फा कणों को विक्षेपित करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। गामा किरणों को भी नहीं करेगा क्योंकि ये उदासीन होती हैं। तो एक वैद्युत क्षेत्र है वो किसको विक्षेपित कर सकता है, केवल एल्फा कणों को। क्लियर सभी को। चलो अगला देखो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर उठा कर रखा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, न्यूमेरिकल है, पूछा जाता है, समझ लेना। 2 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। इसका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हमको बताना है कि कितना होगा। समझना स्टूडेंट, देखो -2 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलाम है तो एक -2 वाला होगा तो एक +2 वाला होगा, तभी तो एक वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। इनके बीच का डिस्टेंस हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्यू कितना यूज़ करेंगे, 2 माइक्रोकूलाम, क्योंकि माइनस प्लस से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ये केवल प्रकृति को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको कूलाम में चेंज करोगे तो 2 × 10⁻⁶ कूलाम। 12 देखो वैद्युत द्विध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको 12 लेते हैं, कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। तो अब आप सभी को एक सूत्र पता है
P बराबर Q इंटू 2L, क्योंकि हमको P निकालना है। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुटअप करोगे और आपका आंसर 6 इंटू 10⁻⁸ मात्रक आप सभी को पता होना चाहिए कूलम मीटर, ठीक है ना। P का मात्रक क्या होता है, वैद्युत विद्युत आघूर्ण का मात्रक कूलम मीटर होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अब बात करते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात होगा। अब देखो स्टूडेंट, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है, बस इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना है। कैलकुलेशन करनी तो आती होगी, इंटर में पढ़ रहे हो इतना तो आता ही होगा आप सभी को, ठीक है। तो E की वैल्यू मैंने देखो यहाँ पर लगा दी और M का मान हमने यहाँ पर लगा दिया। सबसे पहले हम इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर हमारी होगी पॉजिटिव 1.6। अब देखो 31 में से 19 घटाओगे 10 के बाद 12 बचेगा, कुछ नहीं करना, 1 10 का गुणा यहाँ कर दो तो 16 हो जाएगा और पावर हमारी एक कम हो जाएगी। तो 9.1 से अगर आप 16 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1.77 इंटू 10⁻11। आवेश का मात्रक कूलम होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तो E/m का जो मान है स्टूडेंट वो कितना आएगा 1.77 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति किलोग्राम। अब बात करते हैं स्टूडेंट आज के लास्ट क्वेश्चन की। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी और कल संडे में स्पेशल क्लास होने वाली फिजिक्स की 1 से लेकर 1.25 घंटे क्लास रहेगी, टेंशन ना लो, जिसमें हम आपको बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कराने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो एक या 2 दिन में छूटा है वो हम कल की वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो R1 व R2 त्रिज्याओं के 2 चालकों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात हमको बताना है। तो समझना बहुत ही अच्छा सवाल है। वैसे देखो आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर, तो σ1 बराबर σ2 बराबर सिग्मा लिख सकते हैं। अब E बराबर क्या होता है σ/ε0, तो E1 बराबर σ1/ε0, E2 बराबर σ2/ε0, ठीक है। अब σ1/σ2 देखो हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब σ1 और σ2 के मान बराबर हैं तो मैंने यहाँ पर सिग्मा लगा दिया, यहाँ पर भी सिग्मा लगा दिया, सारी वैल्यू कैंसिल होगी तो क्या आ गया 1:1। तो इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा 1:1, ठीक है। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस हैं जो पहले लेसन से पूछे जा सकते हैं। वैसे मैं प्रैक्टिस सेट में भी कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूं और मैंने यहाँ पर भी देखो आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करा दिए, और भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो भी हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। तो यार इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा स्टूडेंट बोर्ड परीक्षाओं में जो हमने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे उसमें आपसे छूट जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कल स्पेशल क्लास रहेगी, रेडी रहना, बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है, टेंशन मत लेना। थोड़ी डिले आएगी, 8 बजे नहीं आएगी, थोड़ी डिले आएगी क्योंकि सैटरडे एंड संडे हमारा जो रूटीन है वो थोड़ा सा चेंज रहता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।